हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th और में एसएसटी का जो चैप्टर है और चैप्टर नंबर 4 है ना, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में इस चैप्टर के जितने सारे जो क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग ज़रूर बैठ जाओ, और ताकि आप लोगों को वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर सको। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कस हाउ द चेंजेज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है कि दिए गए ग्रुप ऑफ पीपल में जब कॉलोनियल आपका जो पीरियड था उस केस में आपका जो फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से चेंज कर गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट आपका उसमें हम लोग बताना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का मतलब क्या है कि जो लोग खेती करने वाले थे वो क्या करना था, उन लोगों को शिफ्ट करना था एक जगह से दूसरे जगह के बीच में। तो हो जाएगा कि न्यू फॉरेस्ट लॉज बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या है कि जब नया नियम बनाया गया उस केस में आपका कल्टीवेशन के लिए आपका शिफ्टिंग को क्या किया गया, बैन किया गया। फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मतलब जो लोग शिफ्ट करने वाले थे, इट वॉज डिवास्टिंग बिकॉज देयर वाज ए प्रॉब्लम इन देयर सर्वाइवल। तो क्या था कि उनके लिए है ना, जिंदा रहने के लिए काफ़ी एक समस्या थी। समझे बात को? मतलब क्या है कि उनको शिफ्ट करने में काफ़ी उस टाइम पे प्रॉब्लम थी एक जगह से दूसरे जगह के बीच में। मैनी ऑफ देम वेयर फोर्स टू माइग्रेट टू टेक अप सम अदर ऑक्यूपेशन। उस केस में ऐसा हुआ, बहुत लोगों को इसलिए फोर्स किया गया है ना, मतलब माइग्रेट करने के लिए इस तरह फोर्स किया गया। समझे बात को? जिसके वजह से क्या हुआ, वो लोग ये आपका इस चीज़ को छोड़कर है ना वो दूसरे आपका पेशे में ऑक्यूपेशन में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। मैनी अदर वेयर फोर्स टू वर्क इन टी प्लांटेशन। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काम छोड़कर आपका चाय की बागान लगाना शुरू कर दिए। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड है नोमैडिक एंड पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटी, इनके बारे में अगर बात करें तो इसका आंसर है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स वाज बैंड अंडर द न्यू लॉज ऑफ फॉरेस्ट, न्यू फॉरेस्ट लॉ। कहता है कि न्यू फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग है ना, जानवरों को आपका है ना, जानवरों को चारा खिलाना या जानवरों को घुमाना वो क्या था, बैन था। इट मेड द लाइफ ऑफ पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटी डिफ़िकल्ट। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटी था उनकी ज़िंदगी क्या हुई, काफ़ी आपका टफ हो गई, नरक टाइप की हो गई है ना। हार्ट्स ऑफ एनिमल्स वेयर देयर ओनली सोर्स ऑफ लाइवहुड। इनका क्या था कि जानवरों को क्या था, खिलाना था या जानवरों को घुमाना था, वो आपका उनके जीवन का एक सोर्स था, मतलब जिनके वजह से आप उनकी ज़िंदगी चल रही थी। द नोमैडिक कम्युनिटीज वे आर डिक्लेयर एज क्रिमिनल कम्युनिटी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो नोमैडिक जो कम्युनिटी था उनको एक तरह से आपका है ना एक क्रिमिनल कम्युनिटी क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। दिस मेड द लाइफ मिजरेबल बिकॉज दे कुड नो लॉन्गर मूव फ्रीली। तो जिसके क्रिमिनल डिक्लेयर करने की वजह से क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी इतनी आपका मिजरेबल हो गया है ना, जिसके वजह से आपका एक जगह से दूसरे जगह तक फ्रीली मूव नहीं कर सके। इसके बाद अगर बात करें अगर ऑप्शन नंबर अगर सी की, फार्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, इस केस में अगर बात करें बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड ऑफ टिम्बर है ना, लकड़ी भारी डिमांड की वजह से इट वाज बूम्ड फॉर द टिम्बर मर्चेंट। तो उस केस में क्या था कि जिसके वजह से जो टिम्बर जो व्यापारी थे उनके लिए क्या था, पिक पॉइंट था। मतलब क्या था कि उनकी मतलब उस समय ज़्यादा चल रही थी मार्केट है ना। दे मस्ट हैव सीन गुड ग्रोथ इन देयर इनकम। तो उस समय उनकी मार्केट अगर टिम्बर का मार्केट बहुत बढ़ गया था, जिसके वजह से क्या हुआ था, उनके जो आय थे उसमें काफ़ी ग्रोथ देखा गया। उसके बाद जो डी नंबर में है प्लांटेशन ओनर्स, मतलब क्या है, लैंड वाज गिवन एट ए चीपर रेट्स टू द प्लांटेशन ओनर्स। जो लोग पेड़ लगाने वाले थे या जो लोग पेड़ लगाते थे उनको जो ज़मीन था वो काफ़ी सस्ती रेट पे दिया गया। लेबर वाज अल्सो मेड अवेलेबल टू देम एट वेरी लो वेजेज। और इस केस में क्या हुआ कि जो लोग मजदूर थे जो खेती करने वाले थे वो भी काफ़ी कम सस्ते रेट पे अवेलेबल थे। मोर एवर यानी हालांकि न्यू पॉलिसीज वेयर मेड विच प्रिवेंटेड द वर्कर्स फ्रॉम गोइंग बैक टू दियर होम्स। इस केस में क्या हुआ कि जब न्यू पॉलिसी हुई उस केस में आपका जो वर्कर जो लोग घर जाते थे उनको मना कर दिया गया। इट वाज ए विन विन सिचुएशन फॉर द प्लांटेशन ओनर। तो अगर
मना करने के बाद ये जो सिचुएशन था दोनों तरफ से क्या था, ओके ओके था, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन नंबर की अगर बात करें, किंग्स ब्रिटिश ऑफिशियल इंगेज इन शिखर किलिंग ऑफ फोरोसियस एनिमल्स लाइक टाइगर और उल्फ्स वार मोर मोनेटरली रिवार्डेड। मतलब वो मोनेटरी क्या था आपका, रिवार्डेड था, किसको मारना आपका, टाइगर को और उल्फ को। मोर एवर हंटिंग वाज व्यूड एज ए साइन ऑफ ब्रेवरी एंड वेलेवर। उस केस में आपका उस समय इन लोगों को मारना, टाइगर को मारना या आपका उल्फ को मारना एक बहादुर और एक साहस का काम है ना माना जाता था, या सिंबल था। समझे बात को, कि अगर मान लो कोई अगर किल कर दिया है ना टाइगर और उल्फ को, है ना, तो उस केस में क्या है ना माना जाता था कि समाज बहुत बहादुर है, इसके अंदर साहस है। द किंग्स एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स मस्ट हैव इंजॉयड द न्यू फाउंड ऑनर इन द सोसाइटी। और उस केस में क्या था कि राजा और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके अंदर एक नया पैशन बन गया था इन चीज़ों को आपको किल करना। समझे बात को, यानी इसका मतलब यही था कि जो लोग है ना बाघ को या भेड़ियों को जो मारते थे तो उनको ये माना जाता था, जो लोग किल करते थे, कि आपका बहादुर है, इनके अंदर साहस है या इनके अंदर पोटेंशियल है। तो उस टाइम पे इन चीज़ों को मारना है ना राजा और ब्रिटिश ऑफिशियल भी आपका एक शौक बन गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन बस्तर एंड इन जावा। तो ये बोल रहा है कि बस्तर और जावा में जो कॉलोनियल जो मैनेजमेंट का दोनों में सिमिलरिटी क्या था, दोनों में यानी क्या आपका और मेल भाव था। देयर वेयर सर्टेन सिमिलरिटीज इन द कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन बस्तर एंड जावा। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि बस्तर और जावा में दोनों आपका क्या जो सिमिलरिटी वगैरह था, इन बोथ केसेस यानी दोनों में द ट्रेडिशनल राइट ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर्स वेयर टेकन अवे एंड दे वेयर फोर्स टू वर्क इन दियर कॉलोनियल मास्टर। इस केस में दोनों सिमिलरिटी ये था कि उनके पास जो राइट वगैरह था बस्तर और जावा के लोगों के बीच में, उनसे राइट ले लिया गया और उनको है ना इस तरह से फोर्स किया गया कि है ना कि जो उनके जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, जो मालिक थे आपका, समझे बात को, उनके अंडर आपको फोर्स किया गया दोनों को काम करने के लिए। लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन टुक प्लेस। और इस केस में क्या हुआ कि बड़े पैमाने पे जंगल काटा गया, ठीक है। एंड फेल्ड ट्रीज वेयर रिप्लेस्ड विद द मोनोकल्चरल प्लांटेशन। और उनको किस तरह से आपका रिप्लेस किया गया काटे गए पेड़ को, मोनोकल्चरल प्लांटेशंस। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिटवीन आपका 1880 एंड 1920 फॉरेस्ट कवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिक्लाइन बाई आपका 9.7 मिलियन हेक्टेयर्स फ्रॉम आपका 108.6 मिलियन हेक्टेयर्स टू इतना हेक्टेयर्स। डिस्कस द रोल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन दिस डिक्लाइन। तो इसमें आपका जो फर्स्ट जो डिक्लाइन आपका देखा गया रेलवेज में, है ना, तो इसका आंसर है देयर वेयर ह्यूज डिमांड ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द रेलवेज। तो उस केस में क्या हुआ कि रेलवेज की तरफ से काफ़ी आपका स्लीपर्स क्या था, डिमांड में था। इन दोज डेज स्लीपर्स वेयर मेड फ्रॉम द वुड। तो उस केस में क्या था, उस समय जो रेलवे में जो सोने का जो जैसे अब आप भी जो जाते हैं उसमें क्या होता है कवर लगे होते हैं, वो क्या होते हैं लकड़ी के बने होते थे। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन। तो उस केस में क्या हुआ कि रेलवे का जो नेटवर्क इतना विस्तार हो रहा था जिसके वजह से क्या हुआ भारी अमाउंट में है ना जंगल को काटे गए। उसके बाद जो सेकंड है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, जहाज़ बनाना। शिप बिल्डिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बिकॉज शिप्स वेयर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मिलिट्री पावर ऑफ द ब्रिटिश। इसका मतलब ये हुआ कि शिप जो इंडस्ट्री थी, शिप बिल्डिंग की जो इंडस्ट्री थी, उस केस में ब्रिटिश राज में क्या था, एक आपका इंटेग्रल मतलब एक महत्वपूर्ण पार्ट था, है ना, मिलिट्री पावर का अंग्रेज़ों का। समझे बात को, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ लोग जितने आपका जो शिप बनाते थे, जो जहाज़ बनाते थे, वो मेनली आपका किससे बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। वेन द नंबर ऑफ ओक्स ट्रीज शार्पली रिड्यूस्ड इन ब्रिटेन, है ना, उस केस में क्या हुआ कि जब ब्रिटेन में आपका लकड़ी की है ना ओक ट्री की काफ़ी कमी पड़ी, इंडियन फॉरेस्ट प्रोवाइडेड गुड सोर्स ऑफ सप्लाई। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे ब्रिटेन में लकड़ी की कमी पड़ी, ओक ट्री की कमी पड़ी, तो उनकी सप्लाई कहाँ से किया गया, आपको इंडिया से किया गया। द शिप बिल्डिंग ऑल्सो कंटिन्यू टुवार्ड्स द लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन इन इंडिया। तो उस केस में क्या हुआ, शिप बिल्डिंग के केस में भी क्या हुआ कि भारत में बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए।
उसके बाद जो थर्ड नंबर है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। तो द ग्रोइंग यूरोपियन पॉपुलेशन मीन्ड द इंक्रीज डिमांड फॉर फूड। तो इस केस में आपका ये दिखा गया है कि जब यूरोप में क्या हुआ कि वहाँ पर पॉपुलेशन क्या हुआ बढ़ा या बढ़ रहा था, तो उस केस में क्या हुआ कि वहाँ पर खाने की सामान ज़्यादा का डिमांड भी बढ़ गया। द रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि भारत में जो ज़मीन खेती की जाती थी उसको एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया, है ना। मोर लैंड वाज डिक्लेयर ऑफ द फॉरेस्ट टू मेक वैल्यू ऑफ कल्टिवेशन। जिस पैमाने पे क्या हुआ खेती करने के लिए आपका बड़े पैमाने पे क्या हुआ, वो यहाँ पर जंगल काटे गए भारत में, और यहाँ से क्या हुआ फूड सप्लाई कहाँ पर जाता था, यूरोप में। इसके बाद क्या हुआ कॉमर्शियल फार्मिंग। देयर वाज इंक्रीज डिमांड फॉर वेरियस रॉ मटेरियल्स। तो कहता है कि अलग अलग रॉ मटेरियल क्या क्या था, अलग अलग डिमांड था, लाइक कॉटन, इंडिगो और द एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। दिस रिजल्टेड इन लार्ज स्केल कॉमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया, है, समझे बात को। जिसके वजह से क्या हुआ व्यावसायिक जो फार्मिंग थी वो इंडिया में क्या हुआ बढ़ गया। दिस कुड ऑल्सो बिकम पॉसिबल बाई क्लीनिंग फॉरेस्ट। ई नंबर में क्या है टी कॉफ़ी प्लांटेशन। मतलब क्या हुआ चाय या कॉफ़ी की क्या हुआ, है ना, बागवान लगाया गया। डिमांड फॉर टी एंड कॉफ़ी ऑल्सो इंक्रीज इन ब्रिटेन। तो उस केस में क्या हुआ कि ब्रिटेन में चाय और कॉफ़ी का भी क्या हुआ डिमांड बढ़ गया। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द ईस्टर्न कोस्ट वर परफेक्ट फॉर द प्लांटेशन। इस केस में क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न कोस्ट पे आपका चाय और कॉफ़ी के लिए आपका एक परफेक्ट वेदर था, एक मौसम था। लार्ज एरिया जो फॉरेस्ट वे डिक्लेयर फॉर मेकिंग वे द प्लांटेशन। तो उस केस में क्या हुआ कि दोनों एरिया में आपका भारी मात्रा में क्या आपके हैं ना पौधे लगाए गए। द ब्रिटिश प्लांटेशन ऑनर्स वेर गिवन लैंड ऑन वेरी चीप रेट्स। तो उस केस में क्या है कि जो लोग ब्रिटेन के थे उनको जो इस एरिया की ज़मीन थे काफ़ी सस्ते रेट पर दिए गए, ताकि वो सिंपल आपका चाय और कॉफ़ी का पेड़ लगा सकें। आदिवासीज एंड अदर पीजेंट्स यूजर्स, है ना। आदिवासी हैड ऑलवेज बीन द प्रोटेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट। ये बोला गया है कि जो आदिवासी थे हमेशा जंगल के क्या थे, प्रोटेक्टर थे, रक्षा करने वाले थे। हेंस दे हैड नो रोल इन डिफोरेस्टेशन। इसका मतलब क्या है उनको जंगल काटने में आपका कोई भी रोल नहीं था। हाउएवर सम पीजेंट्स मे हैव द यूटिलाइज्ड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड द कल्टिवेटेड लैंड। हालांकि उसमें कुछ किसान ऐसे थे जो है ना इस अवसर को क्या किए आपका यूज किए और अपनी खेती करने की ज़मीन थी उसको थोड़ी सी एक्सपेंड कर लिए। हैज हैड हैपन इन आपका जावा, है ना। मोर एवर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कल्टिवेटेड लैंड ऑल्सो इंडिकेट्स टुवार्ड्स द क्लीनिंग फॉरेस्ट फॉर द फार्मिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर द फॉरेस्ट अफेक्टेड बाई वार्स। ये बोल रहा है कि क्या है ना जंग के वजह से है ना जंगल क्यों प्रभावित हुए। तो द टू वर्ल्ड वार्स हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट। तो कहता है पूरे विश्व में जो 2 वर्ल्ड वार हुए जिसके वजह से क्या हुआ कि जंगलों पर उसका असर काफ़ी ज़्यादा दिखा। मोर ट्रीज वेयर कट टू मीट द वार टाइम नीड्स इन ब्रिटेन। तो क्या हुआ कि उस समय जो जंग हो रही थी, जो लड़ाई हो रही थी, तो उसको फुलफिल करने के लिए आपका काफ़ी अमाउंट में क्या हुआ पेड़ को काटे गए। इन जावा द डच फॉलोड द एस्कॉर्ट अर्थ पॉलिसी जस्ट बिफोर द जापानी ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन। तो कहता है कि जावा में जो डच के फॉलो किए क्या, कौन सा फॉलो किया आपका एस्कॉर्ट डेज, समझे बात को। उस टाइम पे क्या हुआ कि जापानी क्या कर रहे थे उस रीजन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। दे डिस्ट्रॉयड द आपका सॉ मिल्स एंड बर्नड ह्यूज पाइल्स टू गेन आपका टिक लॉक्स। तो उस केस में क्या हुआ कि बड़े पैमाने पे है ना बर्बाद कर दिया, जला दिया गया। द जापानीज कंटिन्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जापानीज भी क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयट कर रहे थे फॉरेस्ट का। दे फोर्स फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन द फॉरेस्ट। वो लोग क्या किए कि जो गांव के लोग थे है ना जो देखभाल करते थे जंगल को, उनको है फोर्स किया गया कि आपका उसको जंगल को काटो। फॉर मैनी विलेजर्स इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड देयर कल्टिवेटेड एरिया। तो उस केस में क्या बहुत किसानों के लिए आपका एक अवसर था अपने आप का खेती करने की, किसान को बढ़ावा देना। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए और इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड जो चैप्टर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अगर इस किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।